हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रन कराने के लिए। किसी भी प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स को हमें हो सकता है कि बार बार रन कराना पड़े और कुछ कंडीशन को बार बार टेस्ट करना पड़े। अब उस केस में हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स फॉर लूप का या फिर व्हाइल लूप का। आज हम लोग व्हाइल लूप पढ़ने जा रहे हैं। व्हाइल लूप एक ऐसा लूप है जो कि तब तक रन करता है जब तक कि दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। इसके लिए हम लोग व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं। व्हाइल कीवर्ड के बाद हम लोग एक कंडीशन पास करते हैं। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक इसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन होते हैं, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लिया है आई, जिसकी वैल्यू मैंने 0 रखी है। फिर कंडीशन लिया है आई लेस देन 10। इसके बाद दो स्टेटमेंट्स लिए हुए हैं। आई की वैल्यू यहाँ पर हर राउंड में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे टेस्ट हुई, आप टेस्ट करिए, आई की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 10, ये ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर का पहला स्टेटमेंट ये रन होगा, उसके बाद ये दूसरा स्टेटमेंट रन होगा और आई की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगी। आई में +1 हो जा रहा है, इसलिए आई की वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जा रही है। फिर वापस यहाँ पे आए, कंडीशन को टेस्ट करेंगे। कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अब आई की वैल्यू 1 है, 1 अगेन 10 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो इसके अंदर के दोनों स्टेटमेंट 1 बाई 1 रन होते हैं। आई की वैल्यू एक और बढ़ जाती है। अब आई की वैल्यू एक और बढ़ गई तो फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आई की अभी नई वैल्यू हो गई है 2, और 2 इज लेस देन 10, अगेन ट्रू है। ट्रू है तो उसके बाद फिर से प्रिंट हेलो रन होता है, तीसरा हेलो प्रिंट होता है, और उसके बाद आई की वैल्यू 1 बढ़ जाती है, दैट मीन्स आई की वैल्यू 3 हो जाती है। फिर वापस यहाँ पर आते हैं, व्हाइल कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन दिया हुआ आई लेस देन 10, यस, क्योंकि आई की वैल्यू 3 है तो ये ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट रन होंगे। अब ये स्टेटमेंट रन होता है हेलो, और चौथा हेलो प्रिंट होता है, और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होता है। आई की वैल्यू 1 बढ़ जाती है और आई की अभी नई वैल्यू 4 होगी। इस तरीके से आई की वैल्यू एक एक करके बढ़ती रहती है, हेलो प्रिंट होता रहता है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब आई की वैल्यू 10 होती है तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हेलो नहीं रन होगा और ना ही इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आई की वैल्यू 10 हो गई है। ये कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स होने पे ये लूप टर्मिनेट हो गया है, मतलब ये दोनों लाइन रन नहीं होगी। अगर इसके बाद कोई लाइन लिखी हुई है तो वो आप भले ही रन कर सकते हैं उस केस में, लेकिन ये जो लास्ट लाइन है ये तभी रन होगी जबकि ये लूप टर्मिनेट हो जाए। तो वापस से मैं इस लूप को रन करता हूँ और आई की वैल्यू थोड़ा सा छोटा कर दूँ, 4 कर देता हूँ आई की वैल्यू। इसको रन करता हूँ। रन करने पे आप देख रहे हैं कि हेलो 4 बार प्रिंट हुआ है। 4 बार प्रिंट होने के बाद एंड ऑफ लूप चल रहा है। अभी यहाँ से देखते हैं, आई की पहली वैल्यू 0, यस दिस इज ट्रू, और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद इसके अंदर का ये स्टेटमेंट रन होता है, प्रिंट हेलो, पहला हेलो प्रिंट होता है। आई की वैल्यू पहले 0 थी, एक बढ़ के आई की वैल्यू 1 हो जाती है। फिर से ये कंडीशन चेक होता है, और कंडीशन चेक है आई लेस देन 4, अगेन अब आई की वैल्यू 1 है, लेस देन 4 है, ट्रू है ये कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हेलो रन होता है, दूसरी बार हेलो प्रिंट होता है, आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाती है। फिर यहाँ से चेक होता है क्या आई की वैल्यू लेस देन 4 है, यस ट्रू है, क्योंकि व्हाइल का जो ये कंडीशन है ये ट्रू है, तो इसलिए इसके अंदर के दोनों स्टेटमेंट रन होते हैं। तीसरा हेलो प्रिंट होता है, आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाती है यहाँ से, और ये चेक किया जाता है कि आई की वैल्यू लेस देन 4 है, यस ट्रू है। ट्रू है तो फिर से ये दोनों स्टेटमेंट रन होते हैं। फोर्थ हेलो प्रिंट होता है, आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाती है। वापस यहाँ पे कंडीशन चेक किया जाता है, कंडीशन अभी फेल हो रहा है, आई की वैल्यू 4 हो गई है, 4 इज नॉट लेस देन 4, तो ये फॉल्स हो गया है। फॉल्स होने के बाद
व्हाइल का ये लूप टर्मिनेट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और इसके बाद जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि पहले 4 बार ये दोनों स्टेटमेंट रन हुए, उसके बाद फिर ये लूप रन हो रहा है, ये स्टेटमेंट रन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको एक वेरिएबल लेना होगा जिसकी कोई ना कोई वैल्यू रखनी होगी। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं 1, फिर उसी वेरिएबल के ऊपर टेस्ट कंडीशन रन करना होगा, और लूप के अंदर उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बढ़ाना या घटाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं रखते हैं तो ये लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स हेलो हमेशा प्रिंट होता रहेगा। आप फिर उसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको लूप को, क्योंकि आई की पहली वैल्यू है 1, चेक हुआ यहाँ पर ट्रू होने पे ये रन हुआ, वापस चेक हुआ, अभी आई की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई तो फिर से ये ट्रू होगा। आई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही है और आई की वैल्यू 1 है, तो जितनी बार ये चेंज होगा उतनी बार ये ट्रू साबित होगा, और ट्रू होगा तो इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट हेलो रन होगा। दैट मीन्स प्रिंट हेलो इनफाइनाइट टाइम्स रन डिस्प्ले होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्हाइल लूप का यूज देखा। व्हाइल लूप में व्हाइल कीवर्ड के बाद एक कंडीशन या मल्टीपल कंडीशन आप दे सकते हैं जिसको ये सेटिस्फाई करता रहे। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन ये दे दिया i लेस देन 4 एंड i ग्रेटर देन 0। तो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेंगे तब तक ये इसके अंदर का स्टेटमेंट हम जो लेना चाहते हैं वो रन होता रहेगा। इसके अंदर आप कितने भी स्टेटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।